कैसे ले सकते हैं फ्री में ज़मीन और वो भी रशिया में? कैसे आप जा सकते हैं परिवार समेत रशिया में और वहाँ कर सकते हैं खेती? कैसे आप हिंदुस्तान की 1 एकड़ ज़मीन के बदले में ले सकते हैं वहाँ पे 50 एकड़ ज़मीन? कौन कौन सी फसलें होती हैं रशिया में और कैसे आप उन फसलों से कमा सकते हैं मोटी कमाई? क्या है सरकारों के रूल? कैसे आपको मिलेगा वीज़ा? कैसे आपकी फैमिली जाएगी आपके साथ? इन सभी सवालों के जवाब देखने के लिए ज़रूर देखें ये वीडियो अंत तक और इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि बहुत से लोगों तक ये जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके। नमस्कार, मैं रविंदर सिंह हूं और मैं रशिया के ऊपर काम कर रहा हूं पिछले 2 साल से। हम वीज़ा में हेल्प करते हैं, हम ज़मीन लेने में हेल्प करते हैं, हम वहाँ पे फ्री ज़मीन की जो एप्लीकेशंस होती है उसको फ़ाइल करने में हेल्प करते हैं और ये सारी चीज़ों के लिए हम प्रॉपर जानकारियाँ देते हैं। आप हमसे मिल सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोसेस के बारे में कि कैसे ज़मीन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है रशिया में। 2016 में रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने जो उनका एक फार ईस्ट है जिसको कि उसका ईस्टर्न इलाका है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में जो हमारा ईस्टर्न इलाका है जैसे असम है, बंगाल है, ऐसे ही वहाँ का जो ईस्टर्न इलाका है रशिया का, उसमें पॉपुलेशन बहुत कम है और वहाँ की जो पॉपुलेशन हो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े शहरों में मूव हो चुकी है और वहाँ पे एरियाज़ बहुत खाली हैं। रशिया जो कंट्री है उसके पास जो एरिया है वो हिंदुस्तान से कई गुना ज़्यादा है। दुनिया के सबसे बड़ी कंट्री रशिया है और पॉपुलेशन जो रशिया की है वो हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश से भी कम है। तो रशियन गवर्नमेंट ने अपनी जो खाली पड़ी ज़मीन को आबाद करने के लिए 2016 में ये पॉलिसी लाए थे कि अगर कोई बंदा रशिया में सेटल होना चाहे तो पर एकड़ पर पर्सन पर जितने भी बंदे आएंगे वहाँ पे पर पर्सन 2.5 एकड़ पर पर्सन के हिसाब से वो ज़मीन वहाँ उनको अलॉट होगी। अगर आपकी फैमिली में 4 पर्सन हैं तो आपको 10 एकड़ ज़मीन अलॉट होगी और 10 एकड़ ज़मीन जो आपको अलॉट होगी पहले 5 साल के लिए आपको अलॉट होगी। 5 साल के अंदर आपने उस ज़मीन को डेवलप करना है। अगर आपको उस ज़मीन को डेवलप कर लेते हैं तो 5 साल के बाद वो ज़मीन आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके बाद आप वो ज़मीन को किसी को बेच भी सकते हैं। उसके पूरे के पूरे जो मालकी है वो आपके नाम पे रहेगी। उसके बाद अगर आप कंट्री छोड़ के कहीं और जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन वो ज़मीन आपके नाम पे ही रहेगी। इसके अलावा अगर आप खेती कर रहे हैं और आपको खेती का तजर्बा है और हिंदुस्तान में आपके पास ज़मीन कम है तो आप रशिया में खेती के लिए ज़मीन ठेके पे ले सकते हैं। ज़मीन ठेके पे लेने के लिए जो वहाँ का रेट है हिंदुस्तान की करेंसी और रशिया की करेंसी ऑलमोस्ट बराबर है। यहाँ का 1 रुपया वहाँ पे भी 1 रुपया ही है। उनकी करेंसी रूबल है और हमारी करेंसी रुपीज़ है, फ़र्क आपस में कोई है नहीं। तो अगर हम हिंदुस्तान के हिसाब से वहाँ पे ज़मीन ठेके पे लेना चाहें तो 1 साल का 1 एकड़ का जो ठेका हमें वहाँ पे देना पड़ेगा वो तकरीबन 1500 रुपये पर एकड़ 1 साल का देना पड़ेगा। अब 1 एकड़ का अगर हम 1500 रुपये ठेका देते हैं और उसमें 1 या 2 फसलें हम ले सकते हैं जिसमें से हमें 25,000 से लेकर 30,000 रुपये आमदन हो सकती है। तो अगर हम 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़ जितनी हमारी कैपेसिटी है उसके हिसाब से अगर वहाँ पे हम ज़मीन लेना चाहते हैं तो हाँ, आपको वहाँ पे ठेके पे भी ज़मीन मिल जाएगी। इसके बाद बात आती है कि ज़मीन खरीदने की। अगर आप वहाँ पे ज़मीन खरीदनी चाहते हैं तो आपको वहाँ पे जो ज़मीन है वो 25,000 से लेकर 50,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से खरीदी भी जाएगी, आपके नाम पे भी हो जाएगी। इसके लिए कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होती हैं, वो हम सॉल्व कर देंगे, उसका हल हमारे पास है। अब वहाँ पे जो ज़मीनें हैं वो बहुत 2,000 एकड़, 5,000 एकड़, 20,000 एकड़ इतनी बड़ी बड़ी जो क्वांटिटी में है, इतने बड़े बड़े वहाँ पे फार्म हैं जो ख़रीदने में अवेलेबल हैं। तो वो ख़रीदने के लिए आपको कौन से एरिया में जाना पड़ेगा जहाँ पे आप 1 फसल की बजाय 2 फसलें ले सकते हों, जहाँ पे जो क्लाइमेट है वो हिंदुस्तान के हिसाब से ठीक हो। तो हमने ऐसे एरिया भी आइडेंटिफाई कर रखे हैं जहाँ पे जो इन्वायरमेंट है और जो हालात हैं, मौसम के हालात हैं वो हिंदुस्तान के बराबर बराबर ही हैं, जहाँ पे हिंदुस्तानी लोग आराम से रह सकते हैं। ऐसे इलाके हमने आइडेंटिफाई कर चुके हैं और जहाँ पे नदियाँ भी हैं, जहाँ पे पानी के भी सोर्सेज हैं, तो ऐसे इलाकों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। वहाँ पे जो ज़मीन है आपको 50,000 रुपये एकड़ में मिल सकती है और आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ज़मीन ले सकते हैं, ज़्यादा या कम भी। और यहाँ से
रशिया जाने तक का जो टोटल पैकेज है वो भी हमने तैयार कर रखा है। आप हमसे पैकेज भी ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ देखने के लिए जाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जाकर चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका मन मने तो ले सकते हैं, नहीं तो नहीं भी ले सकते। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। पिछले 2 साल से हम इस पे पूरा फोकस करा हुआ है, हमने रिसर्च करी हुई है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट हो चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ रशिया के साथ एग्रीमेंट कर लिया है कि हम इन इलाकों में हम अपने बंदे भेजेंगे, वहाँ पे हम दालें प्रोड्यूस करेंगे, वहाँ पे हम गेहूँ प्रोड्यूस करेंगे और वहाँ पे हम सरसों प्रोड्यूस करेंगे और उसको हम इंडिया में या और यूरोपियन कंट्री में बेचेंगे। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से भी काम हो रहा है। आप अगर हमारे साथ जुड़ के गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का, गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं उसका भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, सरकारी बैंक से कोई लोन लेना चाहते हैं उस ज़मीन को खरीदने के लिए, तो उसके लिए भी हम आपको गाइड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं इसको और लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि जो चीज़ें आपने पूछनी है वो आप फ़ोन नंबर जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है उस पर फ़ोन करके मेरे से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। मैं चंडीगढ़ बेस हूँ। आप देश के किसी भी कोने से अगर मेरे को कॉल करेंगे, अपॉइंटमेंट लेके आ भी सकते हैं और फ़ोन पे भी सब कुछ समझ सकते हैं। हम अप्रैल और मार्च में हम डेलीगेट यहाँ से लेके जा रहे हैं, जिसमें 50-50 बंदों की टीम हमारे साथ जाएगी। अगर आप उसमें अपनी बुकिंग कराना चाहते हैं तो कॉल करके बुकिंग भी करा सकते हैं हमारे साथ जाके चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ और जानकारी के साथ। अब मैं फिर आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।